राधे राधे दोस्तों। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप सभी का हमारे चैनल श्री जी माधुरी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप सभी के समक्ष आषाढ़ मास महात्म्य का अध्याय 1 की कथा प्रारंभ करेंगे। आषाढ़ मास महात्म्य के अध्याय में श्री कृष्ण शाम संवाद व सूर्य नारायण भगवान की आराधना का वर्णन है। राजा सतानंद कहते हैं कि हे महाराज, सूर्य भगवान का महात्म्य सुनने से मुझे तृप्ति नहीं होती, इसीलिए आप विस्तार से सप्तमी व्रत का वर्णन करें, जिससे सूर्य नारायण भगवान की अनुवाद को हम सुन सकें। यह सुनकर सुमंतो मणि बोले कि हे राजन, इस विषय में भगवान श्री कृष्ण और उनके पुत्र शाम में जो परस्पर संवाद हुआ था उसका हम वर्णन करते हैं। एक समय शाम ने अपनी पिता श्री कृष्ण भगवान से पूछा कि हे महाराज, संसार में जन्म लेकर मनुष्य सुखी कैसे होता है? अपनी मानो वंचित फल किस प्रकार से और किस कर्म से पाता है और अंत में बहुत कल तक स्वर्ग की सुख भोग कर मुक्ति का भाग किस प्रकार और किस विधि से होता है, इसका आप उचित वर्णन करें। इस संसार में इन करके व्याधि देखकर मेरा चित्त अति उदास हो जाता है। संसार की व्याधि देखकर मेरा चित्त अति उदास हो जाता है। क्षण मंत्र भी मुझे जीने की इच्छा नहीं होती, इसीलिए आप ऐसा उपाय या उपदेश करें कि जितने दिन संसार में रहें उतने दिन आदि व्याधि से पीड़ित हम ना हों और फिर इस संसार में जन्म ना हो और हमारी मुक्ति हो जाए। पुत्र की यह प्रार्थना सुनकर भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे पुत्र देवता की आराधना करने से यह बात प्राप्त हो जाती है। देवता अनुमान और आगम से सिद्ध होते हैं। विशिष्ट देवता की विशिष्ट पुरुष आराधना करने से तो विशिष्ट फल ही मिलता है। यह सुनकर शांब ने कहा कि हे महाराज, पहले देवताओं के होने में भी संदेह है। कई पुरुष कहते हैं कि देवता हैं और कई पुरुष कहते हैं कि देवता हैं ही नहीं। फिर विशिष्ट देवता क्यों कर जान? पुत्र का यह संदेश सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे पुत्र, शास्त्र से, अनुमान से और प्रत्यक्ष से देवताओं का क्या सिद्ध होना होता है? यह सुनकर सांब ने कहा कि जो प्रत्यक्ष भी देवता सिद्ध हो सकते हों, तो उनके साधन के लिए अनुमान और शास्त्र की कुछ उपेक्षा नहीं होती है। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे पुत्र, सब देवता प्रत्यक्ष नहीं होते हैं। शास्त्र और अनुमान से ही हजारों देवताओं का होना सिद्ध होता है। पुत्र सांब ने कहा कि महाराज, जो देवता प्रत्यक्ष हो, प्रथम आप इसका मुझे वर्णन करें। शास्त्र और अनुमान से सिद्ध देवताओं का वर्णन बाद में करना। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे पुत्र, प्रत्यक्ष देवता तो भगवान सूर्य नारायण हैं, जिनसे बढ़कर कोई दूसरा और देवता है ही नहीं। सब जगत इन्हीं से उत्पन्न हुआ है और इन्हीं में ही लिप्त हो जाएगा। त्रुटि कल की संख्या इसी से ही होती है। ग्रह, नक्षत्र, योग, करण, राशि, आदित्य, वासु, व्यू, रुद्रा, अग्नि, इंद्र, दिशा, अश्विनी कुमार, ब्रह्मा आदि सब लोग पर्वत सूर्य नारायणी हैं। सब जगत इन्हीं की इच्छा से उत्पन्न हुआ है और इनकी ही इच्छा से स्थित होता है और अपनी व्यवहार में सभी प्रति हैं।
अपने अपने व्यवहार में सभी प्रति हैं। भगवान सूर्य के उदय होने के साथ जगत का उदय होता है और भगवान सूर्य के अस्त होने के साथ ही जगत का भी अस्त होता है। इससे अधिक कोई देवता नहीं हुआ। सभी वेदों और इतिहास पुराने आदि में इनको परमात्मा, अंतरात्मा आदि शब्दों से प्रतिपादन किया जाता है। इनके संपूर्ण गढ़ और प्रभाव 100 वर्ष में भी वर्णन नहीं कर सकते हैं। सबके स्वामी, सबकी बनाने वाले और शहरकर्ता भगवान सूर्य ही हैं। मंडल की रचना करके सायंकाल और प्रातः काल में जो भी पुरुष इनका पूजन करके उपस्थान करें, इनकी पूजा करके उपस्थान करें, वह सब सिद्धियां प्राप्त करता है। लेकिन जो प्रत्यक्ष सूर्य नारायण भगवान का पूजन करे, उसको कौन सा पदार्थ दुर्लभ होता है या कौन सी चीज़ उसे प्राप्त नहीं हो सकती है। जो मनुष्य भगवान सूर्य के मंत्र का जाप करता है, हवन करता है, पूजन करता है, वह सब कामना को पाता है और अंत में भगवान के लोक में निवास करता है। पुत्र, तो तुम संसार में सुख चाहते हो और भक्ति मुक्ति की इच्छा रखते हो, तो विधि पूर्वक सूर्य नारायण भगवान की आराधना करो। आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक दुख तुमको कभी भी नहीं होंगे। जो सूर्य भगवान की शरण में प्राप्त हैं, उनको किसी प्रकार का भी कभी कष्ट नहीं होता है। हमने भी सूर्यदेव भगवान की आराधना की है, तब यह दिव्य ज्ञान पाया है। इसके पश्चात भगवान सूर्य नारायण की नृत्य अर्चना की विधान के वर्णन में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अब हम सूर्य नारायण के पूजन का विधान बताते हैं, जिसके करने से संपूर्ण पाप निर्मत हो जाते हैं। प्रातःकाल सुबह उठकर शौच आदि से निवृत्त होकर नदी आदि के तट पर जाकर आचमन करें। सूर्योदय के समय स्नान करें। इसके पश्चात आचमन करके शुद्ध वस्त्र पहनकर सूर्यदेव भगवान को अर्घ्य दें। इसके पश्चात मंत्र से पूरक कुंभक और रेचक नमक प्राणायाम करके वायवी, अग्नि, माही और वारुणी धारणा करके भूत शुद्ध की रीति से शरीर का शोषण, दोहन, स्तंभन, फ्लावर करके नवीन शरीर उत्पन्न करें और स्थल सूक्ष्म शरीर तथा इंद्रियों को अपने अपने स्थान पर स्थापित करें। इसका मूल मंत्र है स्वाहा, वशिष्ठ स्वाहा, ओम स्वाहा, ओम सूर्याय नमः। इन मंत्रों से पूजा की सामग्री को मूल मंत्र से पूजन करें और सब उपचारों से सूर्यदेव भगवान का पूजन करें। दिन के समय मूर्ति में और रात्रि के समय अग्नि में सूर्य नारायण भगवान का पूजन करें और उन्हें पुष्प अर्पित करें। इसके बाद ओम खगोल के स्वाहा इस सप्ताह कालाश्रय मूल मंत्र से सूर्य मंडल के बीच साल दाल कमल का ध्यान करके उसके मध्य में भगवान सूर्य नारायण की मूर्ति का ध्यान करें। फिर रक्त, चंदन आदि, रक्त पुष्प, धूप, दीप, अनेक प्रकार के नए वस्त्र, आभूषण आदि द्वारा इसका पूजन करें अथवा रक्त चंदन से तमारा, पत्नी, सब उपचारों से भगवान सूर्य नारायण का पूजन करें। चाहें तो दालों में षडंग पूजन, उत्तर आदि 8 दिशाओं में चंद्र आदि 8 ग्रहण का अर्चन और तथा उनके अस्त्रों का अपनी अपनी दिशा में पूजन करें। इसके बाद प्रणव लगाकर चतुर्थी न्यायमोष्ट नाम मंत्रों से सबका पूजन करें। फिर वह मुद्रा, नमस्कार मुद्रा, पद्मा मुद्रा, महाश्वेता मुद्रा और अस्त मुद्रा दिखाएं। ये सब मंत्र पूजा जब ध्यान, अर्घ्य आदि के अंतर दिखनी चाहिए। इस प्रकार 1 वर्ष पर्यंत भक्ति से
भगवान सूर्य नारायण की आराधना करें तो भोग और मोक्ष पाते हैं। इस पूजन विधि को करके रोगी रोग से छूट जाते हैं, रोग से मुक्ति मिल जाती है और चिरकाल तक जीते हैं। बुद्धि निर्मल हो जाती है और उत्तम कुल में उत्पन्न होकर अति रूपवती कन्या से विवाह होता है और इस विधि को करने से कन्या को अच्छे वर की, सौभाग्य की प्राप्ति होती है और विद्या की इच्छा रखने वाले को उत्तम विद्या प्राप्त होती है। इस वृत्तांत को स्वयं सूर्यदेव भगवान ने अपने मुख से कहा है। सूर्य नारायण भगवान ने अपने मुख से कहा है कि इस पूजन को करने से धन, धान्य, संतान, पशु आदि की नित्य बढ़ोतरी होती है और अंत में सद्गति को प्राप्त होते हैं और मोक्ष मिलता है। इसी के साथ आज की कथा समाप्त होती है। बोलो भगवान सूर्यदेव भगवान की जय और विष्णु भगवान की जय। आषाढ़ मास की प्रतिदिन की कथा इस वीडियो में अपलोड करेंगे। आशा करती हूँ आप लोग प्रतिदिन इस कथा को प्रतिदिन सुनेंगे और आपको अगर कथा अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक व शेयर करें और कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र को लिखें। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों राधे राधे।